कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार रायबरेली में पसीना बहा रही हैं। पहला सवाल आपसे यही कि 3 फेज के मतदान अब तक हो चुके हैं, क्या आकलन है कांग्रेस का, किस तरीके से देख रही है? वैसे उम्मीद से भी अच्छा, क्योंकि बदलाव का एक लहर सा लहर दिख रहा है। जनता थक गई है। जनता अब ये जो नौटंकी वाली राजनीति है और ये झूठे वादों वाली राजनीति है, इससे जनता ऊब चुकी है। अब जनता कह रही है कि भाई मुझे रोज़गार चाहिए, महंगाई कम करो, मेरे मुद्दों पे बात करो, नहीं तो वोट नहीं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। मत प्रतिशत कम हुआ है, इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? गर्मी भी है बहुत, शायद उसकी वजह से होगा। एक बहन लगातार रायबरेली में मेहनत कर रही है, हम देख रहे हैं लगातार नुक्कड़ सभाओं को आप संबोधित कर रही हैं, क्या उम्मीद है? क्योंकि राहुल गांधी इतनी मेहनत करेगा, 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, तो बहन को भी तो कुछ करनी चाहिए ना मेहनत। एक रिश्ता आपका खासतौर पे पुराना हमने यहाँ पे देखा, आप लगातार ये कहती रही हैं, वो रिश्ता क्या कहलाता है? अब उस रिश्ते को नाम देना मुश्किल है। बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि लोगों को बाहर से ये लगता है कि ये एक परिवारवाद का इस टाइप का रिश्ता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बहुत एक राजनीतिक स्तर पर ये बहुत ही जागरूक क्षेत्र है। यहाँ 103 साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया, और जब वो किसान आंदोलन कर रहे थे तो मोतीलाल नेहरू जी को सुनाई दिया कि किसान आंदोलन कर रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू को भेजा और दोनों आए। दोनों यहीं पहली बार गिरफ्तार हुए। तो इसका एकदम जो एक इमेज बनाया जाता है ना, एकदम उसका विपरीत है। क्योंकि हमारा परिवार यहाँ आया क्योंकि जनता जागरूक थी, क्योंकि जनता आंदोलन कर रही थी। तो ये जनता ने जो लोकतंत्र को बनाने और बचाने का काम किया है यहाँ, वहाँ शायद ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए। तो हमारा जो रिश्ता है एक तरह से, हाँ राजनीति है, मतलब हमने प्रतिनिधित्व किया है यहाँ का, लेकिन हम सीखते भी हैं जनता से। हमारी पूरी श्रद्धा है यहाँ की जनता के लिए, और जो प्रेम उन्होंने हमें दिया है वो हम पीढ़ियों के लिए नहीं चुका पाएंगे। मतलब इतना प्रेम, इतना आदर दिया है, जो भी हम हैं इसी यहाँ की जनता की वजह से। एक बड़ी बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जब अपनी जनसभाओं को आप संबोधित कर रही हैं, तो आपने आज कोविड की भी बात की है। अपने कोविड के पे पीएम की फ़ोटो हटाने की बात को लेकर के किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक वजह से इसकी बात करती हूँ, क्योंकि मैं जब पीएम कहते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार नेता हैं इस देश में, बाकी सब भ्रष्ट हैं, हम ही ईमानदार हैं और हम ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप ही ने स्कीम लाई कि जो भी चंदा आपको देगा वो गुप्त रहेगा, ठीक है, उसका नाम गुप्त रहेगा। ये कैसी स्कीम है? ईमानदारी की तो स्कीम है नहीं, क्योंकि चंदा ले रहे हैं तो खुल के लीजिए, है ना। तो मैं इस संदर्भ में कहती हूँ कि इन्होंने चंदा किस किस से लिया? वैक्सीन बनाने वालों से लिया 52 करोड़, जो गुजरात में पुल गिरा उससे लिया, उस कंपनी से लिया, उन कंपनियों से लिया जिस पे पहले छापा मार रहे थे, चंदा लिया, छापे बंद हो गए। तो मैं ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जनता को कि देखो, अगर ठीक से गहराई से समझो कि क्या हो रहा है देश में। आज पीएम मोदी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पे निशाना साधा, आप पे निशाना साधा। आखिरी सवाल है आपसे ये, और उन्होंने शहजादे की बात फिर से उन्होंने कही है, अडानी अंबानी की वो बात करें, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, अडानी अंबानी के पीएम साहब बात कर रहे हैं, पीएम साहब सफाई देने लग गए हैं, ये तो अच्छी बात है ना। अभी तक तो उनको नहीं लगा कि जनता के सामने कोई सफाई देनी है। जनता की सारी संपत्ति लेके अपने घर खरबपति मित्रों को दे दी, इन्हीं लोगों को। इनके लिए एक दिन में इस तरह से एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो रहा है। आगे जाओ, उसी जगह में थोड़ा आगे जाओ, एयरपोर्ट है ही नहीं लोगों के लिए। तो जो उन्होंने किया है, एक ना एक दिन तो वो बाहर आएगा, एक ना एक दिन तो उसकी सफाई देनी पड़ेगी। अब वो दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि जनता हमेशा के लिए तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते लोगों को, आप गुमराह नहीं कर सकते। धर्म का नाम कितना इस्तेमाल करेंगे? आपने देखा, पिछले जितनी भी मीटिंगों में गई हूँ, जब मैं कहती हूँ कि आपके घर में आके दुर्दुरिया किया इन्होंने, और इन्होंने आपसे शपथ करवाया कि आप भगवान के नाम वोट डालेंगे, तो सारी महिलाएं ऐसे कर रही थी जी, हाँ बोल रही थी कि ये हुआ है उनके साथ। ये कैसी राजनीति है? तो अगर यहाँ से देश की दिशा हमें बदलनी है तो हमें जागरूक बनना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ प्रियंका गांधी थी, प्रियंका गांधी खास बातचीत हमसे कर रही थी। हमारे शो की विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ ऑप्शन, रायबरेली।